दोस्तों, BSTC शॉर्ट नोट सीरीज़ में आपका स्वागत है। ये हमारी कल्चर की चौथी क्लास है। इसमें अपन राजस्थान की हवेलियाँ देखेंगे। ठीक है, अपन चालू करते हैं क्योंकि दिन कम बचे हैं। आपको इनमें मैं इम्पोर्टेंट ये वैसे शॉर्ट नोट्स है, पर मैं आपको और इम्पोर्टेंट बता दूंगा, वही याद करना क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। 100 हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है? बीकानेर को। सर्वाधिक हवेलियाँ कहाँ पर है? शेखावाटी झुंझुनू में। गवाक्ष, गवाक्ष क्या होता है? हवेली के प्रवेश द्वार पर चबूतरे को क्या कहा जाता है? गवाक्ष। कृष्ण की 8 गोपियाँ एक हाथी के रूप में चित्रित कहाँ पर है? तो किसने बनाई है? महावीर प्रसाद ने। कोयंका की हवेली फतेहपुर सीकर में। हवेलियों का शहर शेखावाटी की स्वर्ण नगरी किसको कहा जाता है? नवलगढ़ झुंझुनू। इसको याद करना इंपॉर्टेंट है। और एक 100 हवेलियों का शहर बीकानेर, इसको याद रखना। चूरू जिले की चूरू के अपन देखेंगे कौन सी हवेलियाँ फेमस। मालजी का कमरा, सुराणों की हवेली, मंत्री की हवेली। ठीक है, अब देखेंगे भक्तों की हवेली कहाँ पर है? मंडावा झुंझुनू में। सोने चांदी की हवेली महनसर झुंझुनू में। पौदारों की हवेली नवलगढ़ झुंझुनू, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नाथूराम पौदार की हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैजनाथ हवेली कहाँ है? सीकर में, इंपॉर्टेंट है। पंसारी की हवेली सीकर। नटनियों की हवेली कहाँ पर है? जयपुर में। झाला की हवेली कोटा, ये तो वैसे भी आपको समझ में आ जाएगा। भामाशाह की हवेली कहाँ पर है? 09 मतलब चित्तौड़। सलूम्बर ठिकाने की हवेली कहाँ पर है? चित्तौड़ में। बागौर हवेली उदयपुर। आमेट हवेली उदयपुर। सुनहरी कोठी कहाँ पर है? टोंक में, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। पटवा की हवेली जैसलमेर। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर। नथमल की हवेली जैसलमेर, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बच्छावतों की हवेली कहाँ पर है? बीकानेर में। रामपुरिया की हवेली बीकानेर, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनको आप ऐसा कर लेना, एक आपकी कॉपी में लिख लेना जो जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है। पुष्य की हवेली बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली जोधपुर, ये भी याद रखना। गोयंका डबल मंडावा झुंझुनू, गोयंका हवेली डूंडलोद झुंझुनू। जयदयाल कोटड़ी हवेली कहाँ पर है? बिसाऊ झुंझुनू। लालचंद ठड्डा की हवेली कहाँ पर है? फलोदी में, याद रखना। तो दोस्तों, ये वाला चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। शॉर्ट नोट सीरीज़ में आपका ये फ़ायदा है कि इसको आप जल्दी से देख सकते हो। टाइम कम है तो रिवीजन करके सिर्फ 3-4 बार इस एक ही क्लास को देख लो रोज़, और क्वेश्चन लगाओ। इनके ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर आपने चालू कर दिए होंगे लगाना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।